नमस्कार, मैथ एंड स्टडी में आपका स्वागत है। रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 1 है और इस वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक के बारे में, साथ साथ कुछ एग्जांपल भी सीखेंगे। तो ये वीडियो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बैंक एग्जाम हो या फिर एसएससी हो या फिर रेलवे हो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो आसानी से 1.5 से 2 मिनट में आप आसानी से 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक के बारे में। तो इसके अल्फाबेट करस्पॉन्डेंस नंबर है, कुछ अल्फाबेट है ए से लेके जेड तक अल्फाबेट है, उसी के करस्पॉन्डेंस नंबर है। जैसे आप ए को क्या बोलते हैं, ए को अगर आप 1 बोलते हैं, बी को आप 2 बोलते हैं, सी को आप 3 बोलते हैं, डी को आप 4 बोलते हैं, तो इसी तरह जेड को आप क्या बोलते हैं, 26 बोलते हैं। तो अल्फाबेट से उसके ही अकॉर्डिंग यानी करस्पॉन्डेंस में नंबर है। तो चलिए सीखते हैं कि हाउ टू रिमेम्बरिंग अल्फाबेट टू नंबर ट्रिक्स, कि कैसे हम ट्रिक के माध्यम से हर अल्फाबेट का नंबर में कैसे हम याद रखेंगे। तो ए देखिए, ए आपका क्या है, ए आपका क्या है 1 है। अगर आप देखेंगे ए आपका क्या है 1 है। बी आपका क्या है, बी आपका 2 है। सी क्या है आपका, सी आपका क्या है 3 है। डी आपका क्या है, डी आपका 4 है। ई है 5। अब देखिए ए से लेके डी तक हो गया, ई आपका क्या होगा 5। तो देखिए ई में देखिए इस तरह का 3 लाइंस है। आप अगर यहाँ पे टच कीजिएगा, यहाँ पे करिएगा, 5 बन गया ई। तो आप आसानी से ई का 5 रख सकते हैं आप। अब अगर आप एफ की बात करें तो एफ इस तरह का है, अगर आप उल्टा एफ लिखेंगे और सिर्फ ये टच करेंगे तो ये क्या हो गया 6 बन गया। तो F6 हो गया। जी, जी को कैसे याद रखेंगे, तो जी एक 7 ग्रुप ऑफ मेंबर्स होता है, G7, जिसे G7 सबमिट होता है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री होता है। तो G7 आप जब करंट अफेयर पढ़ेंगे तो उसमें G7 से 7 देशों का समूह होता है। तो इसी तरह आप G7 7 देशों को 7 देशों का समूह होता है, जिसको आप याद रख सकते हैं G7। H है, आप H को कैसे याद रखेंगे, तो H को याद रखेंगे सिंपल सा है, ये H है, यहाँ पे आप टच करेंगे और इसको नीचे भी आप टच करेंगे तो देखिए ईट की तरह आपको लग रहा है वो। तो एच क्या हो गया, ईट हो गया। अब आई को कैसे याद रखेंगे, तो आई में सिंपल सा ये 9 की तरह बन लग रहा है आपको आई। जे क्या है, जे आपका 10 है, जे आपको याद रखना है, जे 10 है। के, अब किंग्स 11 पंजाब का नाम रखेंगे, किंग्स 11 पंजाब की टीम होती है, तो किंग्स 11, तो के क्या हो गया 11, तो के आपको 11 याद रखना होगा। तो के 11 याद हो गया। एल, एल क्या होता है 12 होता है। एम, एम अगर आप देखें तो सिर्फ 1 लिखिए, ये एम हो गया। एम आपको जस्ट 3 की तरह लग रहा होगा, तो एम क्या हो गया, ऐसे हो गया 13 हो गया। एन, एन आपका वी की तरह लग रहा होगा, इस तरह का लग रहा होगा एन। आप देखें तो रोमन में 4 की तरह लग रहा है, तो आप अगर 1 लिखें 14 हो गया। तो ये आप आसानी से याद रख सकते हैं। ओ क्या है, ओ आपका हो गया 15, ओ याद रखना है आपको 15। पी क्या है आपका 16, ये भी याद रखना है। क्यू क्या है आपका 17, ये भी याद रखना। आर क्या हो गया आपका 18 हो गया। एस 19 हो गया, एस क्या हो गया 19। अब देखिए 19 हो गया तो आगे क्या हो गया 20 हो गया। 20 आप T20 आईपीएल का नाम सुने हैं, टी क्या हो गया 20 हो गया। और एस 19 हो गया तो आप आर 18 हो गया, ठीक है। उसी तरह यू क्या हो गया आपका, यू हो गया आपका 21, ये याद रखना पड़ेगा। वी 22 होता है, तो वी 22। डब्लू देखिए, सिर्फ इसके आगे क्या किया, डब्लू आपको कैसे याद रखना है, 2 हो गया, ये आपका डब्लू की तरह लग रहा है। अगर जस्ट आप डब्लू को इस तरह अगर आप लिखेंगे डब्लू, तो ये क्या हो गया 23 हो गया। एक्स क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। वाई क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। और जेड क्या हो गया आपका 26 हो गया। तो आप ए से जेड तक आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। यहाँ 1 से लेके 4 तक आपको ये रिमेम्बरिंग रखना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह बीच में पी क्यू भी आपको रखना पड़ेगा याद, पी क्यू, ओ पी क्यू याद रखना पड़ेगा। उसके बाद यू वी आपको याद रखना पड़ेगा, यू और वी। यू भी क्या हो गया 21 और 22 हो गया। उसके बाद एक्स वाई जेड लास्ट के 3 डिजिट। अब चलिए चलते हैं कुछ और भी अपोजिट लेटर या रिवर्स अल्फाबेट। अपोजिट लेटर क्या होता है, ए का जैसे अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट क्या होता है वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, उसी तरह डी का अपोजिट क्या होता है डब्ल्यू होता है, तो उसी तरह लास्ट एम का अपोजिट क्या हो गया एन हो गया। तो कैसे हम इसको याद रखेंगे, तो हाउ टू रिमेम्बर रिमेम्बरिंग अपोजिट लेटर ट्रिक्स, इस ट्रिक के माध्यम से हम कैसे याद रखेंगे।
तो सिंपल सा देखिए यहाँ पे ए का अगर आप ए देखिएगा, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। तो ए का अपोजिट कैसे जेड होता है, आपको याद कैसे रखना है, तो एक आजादी नाम का लेटर याद रखेगा, आजादी, आजादी। तो ए का अपोजिट क्या हो गया, जेड हो गया, ठीक है। अब बी, बी का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट होता है वाई। अब कैसे याद रखना है, वाई नाम से याद रख सकते हैं आप, बी ओ वाई। तो बी का अपोजिट क्या हो गया, वाई हो गया। अगर सी, सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। तो याद कैसे रखेंगे, सी का अपोजिट एक्स होता है। तो सिविक्स एक सब्जेक्ट होता है, सिविक्स आप लोग पढ़े होंगे, सिविक्स सब्जेक्ट। तो सी का अपोजिट क्या हो गया, एक्स हो गया। अब यहाँ पे डी की बात करें, डी का अपोजिट क्या होता है, डब्लू होता है। याद कैसे करेंगे, डॉन के नाम से आप याद कर सकते हैं, DOWN। तो डी का अपोजिट क्या हो गया, डब्लू हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। उसके बाद डी के बाद होता है ई, ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है। याद कैसे करेंगे, इवनिंग नाम से, EVENING, इवनिंग हो गया। ई का अपोजिट क्या हो गया, वी हो गया। ई के बाद होता है एफ, एफ का अपोजिट होता है यू। अब याद कैसे रखेंगे, तो आप फन नाम से याद रख सकते हैं, FUN, फन। तो एफ का अपोजिट क्या हो गया, यू हो गया। अब जी, जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है। तो जी का अपोजिट टी कैसे याद रखेंगे, आप इसको याद रख सकते हैं, GT रोड, GT रोड, GT रोड का नाम सुने होंगे। या फिर आप ग्रांट रख सकते हैं, GRANT, ग्रांट। मतलब जी का अपोजिट क्या हो गया, टी हो गया। जी के बाद क्या होता है, जी के बाद एच होता है। एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है। अब याद कैसे रखेंगे, एच का अपोजिट एस। तो सभी ने हाई स्कूल किए होंगे। तो एच का क्या होता है, हाई होता है। और एस का क्या होता है, स्कूल होता है। तो हाई, हाई स्कूल हो गया। एच का अपोजिट क्या हो गया, एस हो गया। तो यहाँ तक आपको याद हो गया होगा, एच तक। एच के बाद आगे चलते हैं, आई, आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है। याद कैसे करेंगे, तो आप इंडियन रेलवे का नाम सुने होंगे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे का नाम सुने होंगे। तो आई का अपोजिट क्या हो गया, आर हो गया। जे, जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू होता है। तो जैक्विन का नाम सुनेंगे, जैक्विन, जैक्विन। जे का अपोजिट क्यू होता है। के, के का अपोजिट क्या होता है, पी होता है। अब याद आपको ऑलरेडी हम पहले बताए थे, किंग्स 11 पंजाब। यहाँ पे देखिए, किंग्स 11 पंजाब। देखिए, के का वैल्यू 11 हो गया और के का अपोजिट पी हो गया, पंजाब। तो किंग्स 11 पंजाब। या फिर आप इसको कानपुर के नाम से भी याद रख सकते हैं, KANPUR, कानपुर। तो के का अपोजिट क्या हो गया, पी हो गया। के हो गया आपको याद। एल, एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है। याद कैसे करेंगे, तो आप लायन नाम से याद रखिए, LION। तो एल का अपोजिट क्या हो गया, ओ हो गया। एल तक हो गया। एम, एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है। अब याद कैसे करेंगे एम, तो MAN, मेन की तरफ एम का अपोजिट क्या हो गया, एन हो गया। तो इस तरह से ए से लेके अब एम तक का अपोजिट, यानी ए का अपोजिट जेड होता है, तो बी का अपोजिट वाई होता है। तो इस तरह से आप अपोजिट लेटर याद रख सकते हैं। अब एक चीज एग्जांपल के बारे में बताना चाहेंगे हम, कि एम का अपोजिट एन होता है, ठीक है। तो एम का वैल्यू कितना होता है, 14 होता है। सॉरी, एम का वैल्यू 13 होता है। एन का वैल्यू कितना होता है, 14 होता है। दोनों का अगर आप ऐड करते हैं तो 27 होता है। तो मतलब ये कहने का है कि अगर 27 टोटल वैल्यू होता है, मुझे ए पता है कि ए का 1 होता है। सपोज दैट टोटल वैल्यू हो गया 27। मान लीजिए बोलता है ए का अपोजिट क्या होता है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं ए का अपोजिट, ए अगर 1 होता है, इसमें आप अगर 26 जोड़ेंगे
तभी तो ये 27 होगा। और मुझे पता है ए 1 होता है, तो ऑब्वियसली दूसरा अंक क्या होगा, जेड हो जाएगा। यानी ए अगर 1 होता है तो ए का अपोजिट जेड हो गया, तो ये वैल्यू निकल गया। तो अगर, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि 27 मुझे पता है, 27 मुझे पता है और मुझे बी का पता है वैल्यू 2 होता है, तो 25 हो गया। और 25 का मुझे वैल्यू पता है वाई होता है। तो आप इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं कुछ एग्जाम्पल के बारे में, इसमें यहाँ पे 3 से 4 एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल के बारे में सीखते हैं। जैसे एन है, एन यहाँ पे नेशन लिखा हुआ है, तो एन मुझे पता है, क्वेश्चन ये 1 है, एन मुझे पता है एन वी की तरह लगता है, 4 रोमन में 4 की तरह लगता है, तो ये हो गया आपका 14। ए आपका क्या हो गया, ए आपका हो गया 1, टी क्या हो गया आपका, टी 20 हो गया, आई क्या हो गया आपका, आई 9 हो गया। को पता सिर्फ आई है, तो इस तरह का आई है, इसको इस तरह बना दीजिए तो 9 की तरह लगने लगेगा। ओ क्या है आपका, ओ है 15। एन क्या है, एन रोमन में 4 की तरह लग रहा है, यानी ये क्या हो गया, 14 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए एम, एम आप देखेंगे तो एम आप इस तरह देखते हैं तो इसको इस तरह कर सकते हैं, तो एम क्या हो गया, 13 हो गया। जेड आपको पता ही है, जेड होता है 26। जी 7 ग्रुप ऑफ मेंबर, 7 देशों का समूह को क्या कहते हैं, G7 कहते हैं। आर, आर याद रखना पड़ेगा आपका, आर 18 होता है और एल क्या होता है, 12 होता है। एम आपको पता है, एम जब यहाँ पे 1 लिखे थे और फिर यहाँ पे एम हो गया, तो यहाँ पे क्या करते हो, ये 1 ही रहेगा और ये एम इस तरह कर दीजिए, तो 13 हो गया। इस तरह का याद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेशन को अगर एम जेड जी आर एल एम लिखा है, तो वेक्टर को क्या लिखेंगे, सिंपल से आप यहाँ देखिए 14 है, ठीक है, और 14 है नेशन, उसके बाद 1 है, उसके बाद 20 है, फिर 9 है, 15 है, 14 है। अब देखिए एन का अपोजिट यहाँ पे दिख रहा होगा, 14 है तो 13 हो गया, 14 13 27 हो गया। 1 है तो ये 26 है, 26 एक 27 हो गया। 20 है तो 20 और 7 कितना हो गया, 27 हो गया। 9 है 18 9 कितना हो गया, 27 हो गया। 15 है तो 15 12 क्या हो गया, 27 हो गया। और ये 14 है तो 14 13 क्या हो गया, 27। आपको दिख रहा होगा कि एन का अपोजिट एम है और ए का अपोजिट क्या है, जेड है। तो इसी तरह वेक्टर का अपोजिट क्या होगा, अगर वेक्टर का अपोजिट देखिए, अब यहाँ पे सिंपल से हमको लिखना नहीं है वैल्यू, जो हम नंबर में कन्वर्ट किए नहीं लिखना है। मुझे पता है कि यहाँ पे v है, ठीक है, ये v है, e है, c है, t है, o है, r है, तो v का मुझे अपोजिट पता होना चाहिए। तो v का अगर अपोजिट आप देखेंगे, v है यहाँ पे, ये क्या है, v है, तो v इवनिंग, आप इवनिंग को इसे याद रखे होंगे, इवनिंग, e का अपोजिट क्या होता है, v होता है। तो अब देखिए e का अपोजिट भी v हो गया इवनिंग में। अब c है, सिविक्स नाम का आप याद रखेंगे, तो सिविक्स हो गया। t है तो t को आप याद रखेंगे, t क्या है, t होता है 20, ऐसे भी याद रख सकते हैं। और t यानी जीटी रोड का नाम आप याद रखेंगे, जीटी रोड। ओ, ओ हो गया तो इसका लायन से नाम याद रखेंगे। आर है तो इसका इंडियन रेलवे से याद रखे होंगे। तो ये हो गया आपका, आप देखिए वेक्टर यहाँ पे लिखा होगा वी ई सी टी ओ आर, वेक्टर। इसका जो अपोजिट हुआ वो हो गया आपका ई वी एक्स जी एल आई, ये हो गया इसका अपोजिट। चलिए दूसरा एग्जाम्पल के बारे में सीखते हैं। दूसरा रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को अगर आई वी एक्स एल आई डब्ल्यू लिखा जाता है, तो फ्लाइंग को क्वेश्चन मार्क की जगह पे फ्लाइंग का क्या होगा, यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन मार्क है उसके बाद फ्लाइंग है। तो रिकॉर्ड है, सबसे पहले क्या है, रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड में देखिए ये आर क्या है आपका, आर है आपका 18, ई आपका देखिए 5 की तरह लग रहा है, ई आपका देखिए 5 की तरह लग रहा है, ये 5 हो गया। सी क्या हो गया आपका, 3 हो गया। ये ओ आपको याद रखना पड़ेगा, ओ 15 होता है। और आर क्या होता है आपका 18, कैसे, एस 19 होता है तो आर 18 होता है, तो आर 18 हो गया। और डी क्या हो गया आपका 4 हो गया। देखिए आई क्या हो गया, आई देखिए 9 की तरह लग रहा है, ऐसे लिखे, सिर्फ यहाँ पे टच कर दिया तो 9 हो गया। वी, वी आपका 22 होता है, याद रखना है। एक्स क्या होता है, एक्स होता है आपका 24। एल क्या होता है आपका, एल होता है 12।
फिर आई क्या होता है आपका, आई 9 होता है, आपको स्टार्टिंग में बताया। डब्लू, अब देखिए एम 13 होता है तो डब्लू में सिर्फ 2 आगे रहता है, ये डब्लू हो गया, तो इसको हम 23 बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 18 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे क्या 9, 22, 24, 12, 9 और 23। अब देखिए यहाँ पे 18 है, यहाँ पे क्या 9 है। देखिए यहाँ पे फिर अपोजिट हो रहा है, 18 9 27 हो गया, 22 5 27 हो गया। मतलब जस्ट आर का अपोजिट इंडियन रेलवे हो गया, यानी आई हो गया। ई का हो गया इवनिंग हो गया, ये हो गया। सी का हो गया सिविक्स हो गया, एक्स हो गया। ओ का लायन हो गया, एल हो गया। और आर का इंडियन रेलवे हो गया, आई हो गया। और डी का अपोजिट क्या हो गया, डाउन हो गया। तो उसी तरह फ्लाइंग का अपोजिट क्या होगा। अब देखिए एफ, आप एफ सुनेंगे फन होता है, एफ यू एन, तो एफ का अपोजिट यू हो गया। एल लायन होता है तो एल आई ओ एन, तो ओ हो गया आपका। वाई क्या हो गया, वाई आपको देखेंगे, वाई का अपोजिट बी होता है, वाई हो गया। आई क्या हो गया, इंडियन रेलवे, आर हो गया। एन मैन, एम ए एन मैन। जी, जी क्या होता है, जी तो आप जी को नाम सुनेंगे ग्रांट होता है, जी आर ए एन टी, तो जीटी रोड, सॉरी ग्रांट, या टी लास्ट में, या फिर आप जीटी रोड भी समझ सकते हैं। तो फ्लाइंग का अपोजिट क्या हो गया, यू हो गया, ओ हो गया, बी हो गया, आर हो गया, एम हो गया, टी हो गया। तो इसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका एफ एल वाई आई एन जी, और यहाँ पे इसका क्वेश्चन मार्क है। तो इसका मतलब है क्या कि यहाँ पे यू हो गया आपका, ओ हो गया, बी हो गया, आर हो गया, एम हो गया, टी हो गया। तभी तो यू का होता है फन, और ओ का होता है लायन, बी का होता है बॉय, आर का होता है इंडियन रेलवे, एम का होता है मैन, और टी का होता है ग्रांट, या आप जीटी रोड भी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलिए तीसरे एग्जाम्पल के बारे में, थर्ड एग्जाम्पल बाउंड्री। बाउंड्री को अगर बी आई जेड डब्ल्यू एम एफ एल वाई लिखा जाता है तो डॉक्टर को क्या लिखा जाएगा। तो बाउंड्री में कितना, बी होता है 2, ओ होता है आपका 15, यू होता है आपका 21, एन होता है आपका 14 क्योंकि वी की तरह लगता है, डी आपका 4 होता है, ए आपका 1 होता है, आर 18 होता है, वाई क्या होता है 25 होता है, बी आपका 1 होता है, आई 9 की तरह लग रहा है, जेड 26 होता है, डब्ल्यू 23 होता है, एम क्या होता है 13 होता है, एफ 6 होता है, एल 12 होता है, वाई 25 होता है। तो यहाँ पे 2 है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 15 है। देखिए 2 और 1 ये तो कोई सेंस नहीं बनता है, 15 और 9 कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा आपको कि 2 और 25, यानी इसका फर्स्ट डिजिट, इसका फर्स्ट और इसका अपोजिट लास्ट। देखिए 15 यहाँ पे और 15 12 27, यानी इसका लास्ट इसका फर्स्ट, बॉय हो गया, आर इंडियन रेलवे हो गया, फिर ए हो गया, तो ए आजादी आपको बताए थे स्टार्टिंग में, डी हो गया, डी ओ डब्ल्यू एन डाउन बताए थे। तो इसी तरह डॉक्टर को क्या लिखा जाता है, देखिए डी ओ सी टी ओ आर, डॉक्टर को क्या लिखे। अब देखिए यहाँ पे आर है तो इसका अपोजिट सामने हो जाएगा, इंडियन रेलवे हो गया, ओ हो गया तो ये लायन हो गया, लायन हो गया, टी हो गया तो जीटी रोड हो गया, तो ये हो गया जीटी रोड, सी हो गया तो सिविक्स हो गया, सिविक्स एक्स हो गया, फिर ओ हो गया, फिर लायन हो गया, ये लायन हो गया, और ये डी हो गया, डाउन हो गया, डी ओ डब्ल्यू एन डाउन, डी ओ डब्ल्यू एन डब्ल्यू हो गया। तो मतलब इसका फर्स्ट तो इसका लास्ट हो गया, तो इसका लास्ट है तो इसका फर्स्ट हो गया। तो आंसर क्या हो गया, आई एल जी एक्स एल डब्ल्यू, ये हो गया आपका आंसर। अरे फोर्थ एग्जाम्पल पे कैमरा, कैमरा को जेड आई वी एन जेड एक्स लिखा है तो जी आई जेड आई एक्स जेड आई के जेड एस एक्स को क्या लिखा जाएगा। तो कैमरा में सी, सी कितना है ये 3 है, ए कितना 1 है, एम कितना 13 है, ई 5 है, आर 18 है, ए 1 है, जेड कितना हो गया 26 हो गया, आई 9 हो गया, वी जो है आपका 22 हो गया, एन वी की तरह लग रहा है 14 हो गया, जेड 26 हो गया, एक्स कितना हो गया 24 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 है, ये भी सेम है, लास्ट यानी इसका फर्स्ट इसका लास्ट, ए का 1 है तो ये 1 हो गया,
जेड 26 हो गया, 26 एक 27 हो गया, ये 13 है, 13 14 27 है। उस तरह जेड जेड आई के जेड एस एक्स को क्या लिखा जाएगा? तो जेड जेड है यहाँ पे, तो जेड अगर फर्स्ट में है, ये लास्ट वाला क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। 24 3 27। अब देखिए यहाँ पे एक्स है, तो आप सिविक्स नाम याद रखेंगे, सिविक्स। एस है तो एस 19 20 7 27 8, यानी एच हाई स्कूल का नाम सुने होंगे आप, तो एच हो गया यहाँ पे। फिर उसके जेड हो गया, जेड आजादी हो गया, तो ए हो गया। उसे के है, किंग्स 11 पंजाब, तो के पी हो गया। और यहाँ पे आई है तो ये हो गया इंडियन रेलवे, यानी आर हो गया। और ये जेड है तो जेड भी आजादी की तरह है, तो ए हो गया, ए हो गया। तो अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के पास, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ एंड स्टडी। थैंक यू।